मैं जब भी इस कौवे को पकड़ता हूँ, इसके जिस्म में जैसे थोड़ी सी ताकत आती है तो ये रफू चक्कर होकर उड़ जाता है। मैं जैसे सुबह उठा तो उस कमरे में चला गया जहाँ पर मैंने कौवे को बांध रखा था। जैसे मैं कमरे के अंदर पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि ये कौवा आज फिर रफू चक्कर हो चुका है। मैं जल्दी जल्दी से उस दरख्त पर पहुंच गया जहाँ पर वो बैठा करता था। मैं कौवे को दरख्त पर ना पाकर बहुत ज्यादा मायूस हुआ और उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर मैं उसको खाना खिलाता था। दीवार पर रोटी डालने के बाद थोड़ा साइड पर हुआ तो मैंने देखा कि कौवा वहां पर आ चुका था। कौवे को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मेरे हाथ में रोटी थी तो रोटी उसको दिखा के डाली, अगर उसको भूख लगी है तो आकर खा ले। वही हुआ जिसका डर था। जैसे कौवा रोटी के पास आया तो खाने में नाकाम रहा। ये कौवा बार बार रोटी उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन चूंच टूटने की वजह से ये उसको उठा नहीं पा रहा था। मैं जैसे ही कौवे को पकड़ने के लिए उसके करीब गया तो ये उड़कर दरख्त के ऊपर चढ़ गया। मेरे हाथ में कुछ रोटी बच चुकी थी तो मैंने जाकर बुलबुल को खिला दी। मैं अब कौवे को कैसे बचाऊं, काफी देर सोचने के बाद मैं अपने शहर की तरफ निकल पड़ा। जैसे मैं शहर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने कौवे के लिए पिंजरे को देखा। जैसे मैंने इनकी कीमत पूछी तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं मायूस होकर दूसरी शॉप की तरफ चला गया कि शायद वहां